नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का 10th क्लास का 3rd चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। इसके बारे में बारी बारी से समझेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साख का क्या अर्थ होता है? साख का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए विश्वास, बी धोखा, सी साथी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वास। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ विश्वास होता है, क्योंकि मुद्रा के आ जाने से साख बहुत प्रचलित हुआ है। किनके अनुसार मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त का प्रवाह अवश्य है। यानी मुद्रा को हमारे शरीर के रक्त से तुलना किया गया है और हृदय से, यानी दोनों हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर कहता है कि मुद्रा को हृदय नहीं माने तो रक्त का प्रवाह अवश्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर में रक्त प्रवाह हो रही है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह हो रही है, गतिशील है। तो ये बात या कथन किनके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर ट्रेस्कॉट, चाणक्य, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ट्रेस्कॉट। ट्रेस्कॉट ने कहा मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। सोने चांदी से बने मुद्रा को क्या कहा जाता था? सोने चांदी से बने मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए धात्विक, बी पीतल, सी सिक्के, डी सोना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्के कहा जाता था। सोने चांदी से बने मुद्रा को सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट है आय माइनस व्यय। आय माइनस व्यय इक्वल टू क्या होता है, यानी बराबर क्या होता है? खर्च, आय, बचत, साख। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत हो जाएगा। आय माइनस व्यय बराबर बचत, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कमाता है और कुछ अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च भी करता है, और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम बचत कहते हैं या बचत कहा जाता है। मुद्रा के मुख्यतः कितने कार्य हैं? मुद्रा के मुख्यतः कितने कार्य हैं? तो मुद्रा के मुख्यतः कार्य 4 हैं। इसमें विनिमय आता है, संचय आता है, भुगतान आता है ना, और कार्य है। तो यहाँ पर मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य है। मूल्य के मापक का भी कार्य होता है। तो मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं इनका। तो मुद्रा के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। स्वीडन का मुद्रा क्या है? स्वीडन का मुद्रा, यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन दिया हुआ है, ए में क्रोना, बी में रियाल, सी में डॉलर, डी में रुपया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोना हो जाएगा। स्वीडन का मुद्रा क्रोना है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा, ए ऑप्शन है डॉलर, बी अफगानी, सी टका, डी पौंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौंड हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा पौंड है। आपको ध्यान से पढ़ना है हर क्वेश्चन को, और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़िया से बढ़िया ढंग से करना है, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला पाओ। नेक्स्ट है आपका आधुनिक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। आधुनिक जीवन में, यानी आधुनिक समय में बहुत सारी मुद्राएं चल रही है। प्लास्टिक मुद्रा हो गया, सोना भी एक मुद्रा ही की तरह ही कार्य करता है, पत्र मुद्रा हो गया, चेक हो गया, इस तरह की जो साख हो गया, ये जो है सारी मुद्रा का ही रूप है। तो इसमें से प्लास्टिक मुद्रा कौन है? एटीएम, साख, चेक, हुंडी।
तो इसमें से प्लास्टिक मुद्रा आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी एटीएम आपका प्लास्टिक मुद्रा है। और भी है जैसे क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा का ही कार्य है, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट है कुल आय का वह भाग, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है कहलाता है। अर्थशास्त्र में ये बात आती है कि कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है कहलाता है। ए में खर्च, बी में साख, सी में बचत, डी में आय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत कहलाता है। कुल आय यानी जो भी व्यक्ति कमाता है और जो टिकाऊ वस्तुओं जैसे ज़मीन, घर और भी चीज़ें जो मशीन में लगाता है उस पर खर्च किया गया पैसा बचत कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मुद्रा विनिमय का डैश है, मुद्रा विनिमय का डैश है, इसका ऑप्शन है साख, माध्यम, आधार, चेक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना गया है कि मुद्रा के आ जाने से विनिमय बहुत ही सरल हो गया, आसान हो गया है। आधुनिक युग की प्रगति, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय को जाता है, यानी किसको जाता है? ऑप्शन ए चेक, बी साख, सी मुद्रा, डी हुंडी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। यानी आप अपने इस युग में यानी आधुनिक युग में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इतनी तेज़ी से ज़माना बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ा है, तो वो सिर्फ मुद्रा की वजह से ही बढ़ा है। तो यहाँ पर आज जो भी हम कह सकते हैं कि दुनिया ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो वो वजह है मुद्रा, यानी मुद्रा के वजह से ही दुनिया में काफ़ी तेज़ प्रगति हुई है। तो जो भी इस युग में प्रगति है वो मुद्रा को जाता है श्रेय उसका। साख के कितने पक्ष होते हैं? साख, अर्थशास्त्र में साख एक बहुत बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि मुद्रा के आ जाने से साख बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इससे बड़ी बड़ी बिजनेस व्यापार को बढ़ावा मिला है। तो साख के दो पक्ष होते हैं, साख के दो पक्ष होते हैं। पहला ऋणी, जो ऋण लेने वाला है, और दूसरा ऋणदाता, जो देने वाला होता है। तो दो तरह के इसमें पक्ष होते हैं, एक ऋणी और एक ऋणदाता। वैसा प्रणाली जिसमें विनिमय का कार्य मुद्रा से होता है कहलाता है। यानी वो कौन सा प्रणाली है या वह कैसा प्रणाली है जिसमें जो लेन देन का कार्य यानी विनिमय का कार्य मुद्रा के द्वारा होता है? ए में मौद्रिक प्रणाली, बी वस्तु प्रणाली, सी धात्विक प्रणाली, डी साख प्रणाली। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक प्रणाली। यानी वैसा विनिमय का कार्य जिसमें मुद्रा हो तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली होता है, और जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन हो तो उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भविष्य में भुगतान का साधन क्या है? तो भविष्य में भुगतान का साधन ए वस्तु, बी पत्थर, सी मुद्रा, डी पत्र। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। आज के युग में भविष्य में भुगतान का साधन एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि मुद्रा के आ जाने से सारे काम सरल हो गया। मुद्रा के आ जाने से विनिमय का कार्य सरल हो गया, संचय का कार्य सरल हो गया, भविष्य में भुगतान इसको हम कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, वहाँ ये सारी समस्या होती थी कि हम भविष्य के लिए क्या बचा के रखें, या चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम रख नहीं सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में मुद्रा को हम सालों साल तक रख के इसको भविष्य के लिए हम यूज कर सकते हैं। 1 रुपये के नोट और सभी प्रकार के सिक्के विभाग किस विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं? ए केंद्र सरकार, बी वित्त विभाग,
सी दोनों, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विभाग। यानी 1 रुपये के नोट और सभी प्रकार के सिक्के किस विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? SBI, ICICI, BOI या RBI? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। विनिमय, संचय, भुगतान किसका कार्य है? यानी ये 3 चीज को कौन पूरा करता है? ATM, क्रेडिट, मुद्रा, साख। तो इसको पूरा करता है मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विनिमय, संचय और भुगतान मुद्रा का कार्य है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव किसकी कठिनाइयाँ थी? अगर आप अच्छे से ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा। इसीलिए आपसे को मेहनत करना है और अपनी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार करना है कि हम अधिक से अधिक नंबर मार्क्स को जुटा पाए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, दोनों या किसी का नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखता था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी इसमें वस्तु से वस्तु को लेन देन करने में कभी कभी अपनी आवश्यकता दूसरी की आवश्यकता से मेल नहीं खाता था। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे लोगों के पास घूमना पड़ता था और वस्तु को जुटा के हमको लास्ट में वहाँ पहुँचना होता था जिसको हमको प्रथम बार मिले थे। तो यहाँ पर आपका ये वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव दिखता था। किसके अनुसार मुद्रा आधुनिक युग की प्रगति है? किसके अनुसार? किसके अनुसार मुद्रा आधुनिक युग की प्रगति है? ए प्रोफेसर नायप, प्रोफेसर ट्रेस्कॉट, प्रोफेसर मार्शल, बी प्रोफेसर बिस्टले। तो आपको यहाँ पर सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय है। यानी मुद्रा आधुनिक युग की प्रगति है, ये बात प्रोफेसर मार्शल सर ने कहे हैं कि मुद्रा के वजह से ही आज दुनिया इतना तरक्की की है। आज जो युग में हम परिवर्तन देखे हैं वो मुद्रा का ही देन है। आधुनिक युग में मूल्य के मापक क्या है? आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ मुद्रा है, और मुद्रा कई चीज़ों का, यानी जो भी हमारे जीवन में वस्तुएं हैं उसको मूल्य के मापने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। यानी आधुनिक युग में मूल्य के मापक का कार्य मुद्रा के द्वारा पूरा किया जाता है। इराक का मुद्रा क्या है? इराक का मुद्रा ऑप्शन ए दिनार, बी रियाल, सी टका, डी सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा जवाब इराक का मुद्रा ऑप्शन नंबर ए दिनार हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब ए दिनार। नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाल का मुद्रा क्या है? ए रुपया, बी डॉलर, सी पौंड, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। नेपाल का मुद्रा रुपया है। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। किनके अनुसार? मुद्रा वह है जो मूल्य का मापने का कार्य करता है और भुगतान का साधन है। ये बात किसने कहा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलबर्न। ऑप्शन नंबर ए कोलबर्न।
मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। किसको अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है? आज के युग में अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसको माना गया है? साख, सोना, मुद्रा या ऋण? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। यानी मुद्रा को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना गया है। यदि अर्थव्यवस्था से मुद्रा को हटा दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाएगा, यानी चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस तरह से मनुष्य के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो मनुष्य का शरीर स्टैंड नहीं रह पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। तो अर्थव्यवस्था का रीढ़ लास्ट क्वेश्चन 25 अंतिम क्वेश्चन है। पीतल और तांबा से बने मुद्रा को क्या कहा जाता था? यानी पीतल और तांबा से बने मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धात्विक, बी सिक्के, सी पत्र, डी एटीएम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक मुद्रा कहा जाता था। पीतल और तांबा से बने मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहा जाता था। सोने और चांदी से बने मुद्रा को सिक्के कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका टोटल 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को हमने बता दिया है। धन्यवाद।